बिहार से दरभंगा से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी के वालिद का कत्ल कर दिया गया है। मुकेश साहनी के वालिद जीतन साहनी का कत्ल हुआ है। घर में घुसकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के अंदर जीतन साहनी की लाश मिली। दरभंगा के सुपौल बाजार में वाकई घर में ये लाश मिली है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें कि वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी के वालिद का कत्ल किया गया। आखिर कौन इस कत्ल के पीछे है, किसने ये कत्ल किया, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल जांच के बाद ही तमाम चीजें पता चल सकेंगी। मुकेश साहनी के वालिद जीतन साहनी का हुआ है कत्ल। उनका मर्डर कर दिया गया। घर में घुसकर ये कत्ल हुआ है। घर के अंदर जीतन साहनी की लाश पाई गई है। दरभंगा के सुपौल बाजार में वाकई घर पर ये लाश मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें एसआईटी भी तश्कील कर ली गई है इस मामले में जांच के लिए कि आखिर कौन इस वारदात के पीछे है और किसने इस कत्ल को अंजाम दिया है। वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी के वालिद का कत्ल किया गया। दरभंगा में मुकेश साहनी के वालिद जीतन साहनी का मर्डर किया गया है। घर में घुसकर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। घर के अंदर जीतन साहनी की लाश मिली है। तो जीतन साहनी कत्ल मामले से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें कि जीतन साहनी कत्ल मामले में एसआईटी भी तश्कील की गई है। काम्या मिश्रा की क़यादत में ये एसआईटी तश्कील की गई है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब क्या कुछ एसआईटी के हाथ लगता है, किस तरीके से वो तह तक पहुंचती है, इस मामले के ये देखना अहम होगा। पूछताछ किस तरह की जाती है और कब तक इस मामले का खुलासा किया जाता है एसआईटी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। जीतन साहनी के कत्ल के बाद एसआईटी का गठन किया गया। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश साहनी जी के पिताजी जीवन साहनी जी जीतन साहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या की। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या का समाचार मिल रहा है। ये काफ़ी दुखदायी है और इस तरह की घटना अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। कहीं ना कहीं अपराधियों पर जिस तरह से शिकंजा कसी जानी चाहिए वो काम नहीं किए जा रहे हैं और अपराधियों के रहमो करम पर पूरा राज्य कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस तरह के हत्याओं का दौर और दौरा शुरू होना किसी भी स्थिति और परिस्थिति में सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और अपराधी जिस तरह से अपराध करके निकल जा रहे हैं, ये शासन प्रशासन के मनोबल को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ने के कारण अब राजनीतिक व्यक्ति के परिवार भी सुरक्षित नहीं है, राजनीतिक परिवार भी सुरक्षित नहीं है और अपराधियों के रहमो करम पर पूरा बिहार चल रहा है। मुकेश साहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश साहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है। इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। आज सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश साहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में।
बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो